भली भांति समझ लो, यदि तुम में से प्रत्येक सैनिक के शस्त्र पर मैंने ऋषियों का रक्त नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे शस्त्र से ही तुम्हारा शीश काट दूंगा। जाओ। प्रणाम नानाश्री। आयुष्मान भव। केवल एक आप ही हैं जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को उचित रूप से समझते हैं और उनका आदर करते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने ऋषियों से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया है। मुझे तो ये चिंता थी कि कहीं स्वयंवर की पराजय तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह करने हेतु विवश न कर दे। कहो, क्या सहायता कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरा संदेश लेकर पाताल लोक जाइए, जागृत कीजिए वहां की असुर सेना को। उन्हें कह दीजिए कि रावण ने उन्हें स्वेच्छा से ऋषियों का संहार करने की अनुमति दे दी है। यह भी कह दीजिए कि उनमें से जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं रावण का होगा। परंतु जो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह मूर्ख समय से पूर्व ही अपने अंत को आमंत्रित करेगा। ऋषियों पर ऐसा आक्रमण साक्षात ब्रह्मदेव पर आक्रमण है और इस क्रिया की प्रतिक्रिया ब्रह्मा कल्पों पूर्व सोच चुके हैं। अब समय आ गया है ऋषियों के संरक्षण का। चलो सरस्वती, हमें कई प्रबंध करने हैं। ऋषियों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है, किंतु सृष्टि में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब एक कुकृत्य ही सुकृत्य को जन्म देता है। एक दुर्घटना होती है ताकि उसके परिणाम स्वरूप एक महान घटनाक्रम का आरंभ हो सके। मन करता है कि प्रत्येक कुकृत्य को रोकूं, किंतु ज्ञात रहता है कि निमित्त स्वरूप कुकृत्यों को रोकना परिणाम स्वरूप सुकृत्यों को रोकना है। धन्यवाद महादेव, आप ही के आशीर्वाद से मैंने पुत्र की प्राप्ति की थी। उसका संरक्षण भी आप ही ने किया है। कैसा है मेरा पुत्र? कब से लौटा ही नहीं। पुत्र हनुमान, हमें तुम्हारे आने का आभास हो गया है। कैसे हो पुत्र?
कुछ तो बोलो। उचित है, कुछ मत बोलो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमर वायु पुत्र महाबल। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सबकी चिंता है, एक अपनी मां को छोड़कर इतने समय के पश्चात आया है और कुछ कह भी नहीं रहा। हमारा पुत्र मौन में है अंजनी। एक साधु आए, उन्होंने कह दिया कि मौन रहेगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी से हमारे पुत्र ने मौन धारण कर लिया है। पहले दिखाई नहीं देता था और अब सुनाई नहीं देता है। क्या पुत्र पाया है हमने। अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, किंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि समस्त संसार के प्रश्नों के उत्तर जिसमें निहित है उसी महादेव का अंश है वो। क्या पुत्र पाया है हमने। महादेव, आपने सदैव आगे बढ़कर रक्षा की है, किंतु इस बार रावण को दिए मेरे वरदान ने आपको बांध रखा है। नियति यही, पीड़ा मुझे भी है। इस सब का आरंभ मेरे वरदान के कारण ही हुआ है। अब समय आ गया है महादेव कि रावण के कुकृत्यों को रोकने का दायित्व आप मुझे निभाने दें। इसीलिए हम कैलाश आए, केवल ऋषियों के लिए नहीं अपितु समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए मैं ब्रह्म यज्ञ करना चाहता हूं। जगत कल्याण हेतु ऐसे यज्ञ के उपरांत ऋषियों को असुरों से संरक्षण मिलेगा महादेव। सारे प्रबंध हो चुके हैं महादेव। अंतोगत्वा हम आपके पास आए हैं आपके सम्मिलित होने की अपेक्षा लिए। स्वयं ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे हैं समस्त जगत के कल्याण हेतु। इस यज्ञ में हमारी स्वीकृति है ब्रह्मदेव। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, गौरी माँ को आप अवश्य ही प्रिय हैं। अब देखिए ना, आए तो थे अतिथि बनकर, हमारी दीदी ने एक प्रार्थना की और अब अपने साथ ही लिए जा रहे हैं। वैसे सोचती हूँ मुझे भी एक ऐसा ही वर मिल जाए तो मेरा विवाह भी कितना शीघ्र ही हो जाए।
दशरथ पुत्र राम। हम जानते थे कि आप हमारी बातें नहीं सुन रही हैं, और ये भी कि आपके नेत्र किसी और को ही ढूंढ रहे हैं। दीदी। उर्मिला, अब तुम पुनः कहोगी कि तुमने उन्हें देखा, किंतु इस बार मैं तुम्हारी बातों ये क्या? जिनके दर्शनों के लिए कब से व्याकुल थी, जब वो सामने आए तो नेत्र ही बंद कर लिए। क्या कहूं, बंद नेत्रों की छवि खुले नेत्रों की छवि से भिन्न थोड़ी है। मां ने कहा है, विवाह से पूर्व उन्हें देखने की भी अनुमति नहीं है। कितना कुछ कहना है, परंतु सब इतना शीघ्र हो रहा है कि यदि कह पाती तो क्या कहती? पता नहीं, कदाचित सबसे पहले धन्यवाद कहती, मेरे जीवन में आने के लिए। उचित है, आप नहीं कह सकती, किंतु हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उर्मिला, मैं विवाह पूर्व आपकी बहन सीता को मेरे भ्राता राम से मिलने की अनुमति नहीं। ज्ञात है, किंतु ना तो हम अपनी बहन सीता हैं और ना ही आप अपने भ्राता राम, तो आप किस लिए दृष्टि झुकाए खड़े हैं? किंतु लक्ष्मण, क्या कोई चिंता का विषय है? चिंता का विषय तो यही है ना कि आपके भ्राताश्री हमें आपसे मिलने नहीं देते, किंतु हम तो आपके लिए संदेश लेकर आए हैं। उचित है, वैसे सुना है आपको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा मिली है, किंतु इसमें भी मर्यादा का उल्लंघन है, तो हम चलते हैं। सुनिए, जी, आपके कहने में तो कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं। कहिए, क्या संदेश है? संदेश है, जीवन में आने के लिए धन्यवाद। बस यही संदेश है? मेरी दीदी के इस एक संदेश में न जाने कितने संदेश निहित हैं, किंतु ये बात आप नहीं समझेंगे। आप अपनी धनुर्विद्या पे ध्यान दीजिए। देखिए, आपकी ओर से कोई संदेश? मेरा संदेश है कि आज के लिए धन्यवाद। बस? मेरे भैया के भी संदेश में कई सारी बातें नहीं थी, आप नहीं समझेंगे। आप केवल संदेशवाहक बने रहने में ही ध्यान दीजिए। केवल आज के लिए? मेरी भावनाओं की मात्रा इतनी अधिक है कि इन शब्दों में एक ही दिन की भावना समाएगी। विवाह के उपरांत प्रत्येक दिवस धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा, इसलिए आज के दिन
आज का धन्यवाद। तो अब ब्रह्मा जी यज्ञ करेंगे सृष्टि के कल्याण एवं ऋषियों के संरक्षण हेतु। परंतु संरक्षण का दायित्व तो किसी और का था। ये देवता भले ही अपना दायित्व भूल जाएं, परंतु रावण को अपना अपमान भली भांति स्मरण है। मैं ब्रह्मा के इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा।